नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। क्या राइट साइड का बटन कौन सा है? यही पे ना। विनीता आंटी आपको पाठ करना है। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समन्वत स्वामी द्वारा रचित। इसका तृतीय अनुव्रत अधिकार अपना संपन्न हुआ है और चौथा गुणव्रत अधिकार अपने को प्रारंभ करना है। उसके बीच में जब अधिकार पूरा होता है तो कुछ परिशिष्ट देते हैं, उस अधिकार से संबंधित अन्य ग्रंथों के उद्धरण और भी या कोई प्रयोजनभूत है कुछ जो अन्य ग्रंथों की कोई गाथाएं या कुछ, तो वो पहले भी दिए थे। अभी यहाँ फिर दे रहे हैं। पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 119 है, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। पेज नंबर 119 परिशिष्ट 3। आप लोगों के आंसर शीट अभी की है, मैंने थोड़ी देर पहले मेल कल भूल गई थी, तो देख लीजिएगा आप लोग। मैम मेरा मिला ही नहीं मुझे। अभी देख लेते हैं फिर से बाद में। परिशिष्ट 3 पेज नंबर 119। जिनवाणी प्रसाद ते लहिए आत्म ज्ञान दहिए गत्यागति सबे गहिए पद निर्वाण। पंडित दौलत राम जी का ये दोहा है। जिनवाणी प्रसाद ते लहिए आत्म ज्ञान। जिनवाणी के प्रसाद से, प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद मिलता है भगवान का, अपने यहाँ तो मिलता नहीं, औरों के यहाँ मिलता है। क्या होता है प्रसाद? प्रसाद क्या चीज होती है? जिनवाणी के द्वारा। देखो प्रसाद का मतलब क्या है। वैसे प्रसाद का मतलब है, जो प्रसाद कहते हैं ना कि जिनवाणी के प्रसाद से, या किसी का भी प्रसाद भगवान का प्रसाद। तो प्रसाद क्या है कि वो हमारे मन में जो प्रसन्नता होती है, वास्तव में वही प्रसाद। और उसको अपने साथ में कह सकते हैं, उनके प्रसाद से, मतलब उनके द्वारा। यहाँ जिनवाणी प्रसाद थे यानी, पर जो दुनिया में प्रसाद बंटता है ना कि ये भगवान की पूजा करिए प्रसाद ले लो, तो प्रसाद का क्या मतलब है, क्या ले लें, वो क्या बंटता है? एक एक गाल, दो दो चार चार दाने ये बंटते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। कहीं वो चीनी के दाने होते हैं, चार चार भाजपा वो दे देंगे, कहीं कुछ। इसमें क्या है कि वो हमारे मन में जो प्रसन्नता, मतलब वो उसका प्रतीक है कि भगवान के दर्शन पूजन जो किए हैं उसकी प्रसन्नता का नाम प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ प्रसीद, और प्रसीद का अर्थ होता है प्रसन्नता, उससे बना प्रसाद। तो जिनवाणी के प्रसाद से, जिनवाणी प्रसन्न हो उससे, जिनवाणी प्रसन्न होगी तो क्या होगा? लहिए आत्म ज्ञान। जिनवाणी प्रसन्न होगी तो हमें आत्मज्ञान होगा। कि जिनवाणी प्रसन्न होने का मतलब क्या है? जिनवाणी के प्रसन्न होने का मतलब क्या है कि जिनवाणी ने जो वस्तु स्वरूप बताया है, जिनवाणी में जो कहा गया है, उसको हम अंतरंग में उतारेंगे। तो अंतरंग में उतार के जो हमारे मन में प्रसन्नता होगी वही जिनवाणी की प्रसन्नता है। जिनवाणी एक एक शब्द ऐसा और आता है, अ, कहाँ है, या तो समय सार में है या समन भद्राचार्य के किसी ग्रंथ में है। जिनवाणी कुपित होगी उन पर,
मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट कहाँ पर है, पर किसी शास्त्र में ऐसा है। समय सार में, अब ध्यान आ गया, समय सार में परिशिष्ट में है तो जिनवाणी का कोप उन पर होता है, जिनवाणी कुपित हो जाती है। तो जिनवाणी कुपित भी होती है क्या? ये जिनवाणी कुपित भी होती है क्या? जिनवाणी प्रसन्न होती है तो कुपित भी होती है, कुपित होती है तो प्रसन्न भी होती है। कि क्या है, जैसे माता है ना, माता प्रसन्न होती है बच्चों से, ही कुपित होती है कि जब जरूरत पड़े टाइम पे तो परिस्थिति होती है। तो ऐसे ही जिनवाणी की प्रसन्नता, मतलब जिनवाणी की प्रसन्नता का मतलब है कि वो जिनवाणी हमारे अंदर उतरी, वही जिनवाणी की प्रसन्नता है। और यदि हम जिनवाणी के विरुद्ध बोलते हैं, आचरण करते हैं, मान्यता जिनवाणी के विरुद्ध करते हैं, तो वो जिनवाणी हम पर कुपित होती है। क्या कुपित होगी जिनवाणी? कि जिनवाणी का जो रहस्य है वो हमारे अंदर में नहीं उतरेगा। जिनवाणी का क्या रहस्य, क्या मर्म है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, भेद विज्ञान, वो हमारे अंदर में नहीं उतरेगा तो जिनवाणी कुपित है। यानी जो फल हमको मिलना चाहिए जिनवाणी पढ़कर सुनकर, वो फल हमें नहीं मिलेगा, ये उसका कुपित होना है। और जिनवाणी पढ़कर सुनकर यथार्थ आचरण और उस अनुरूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, पति मिला ना आपको, देखो देखो मैं तेरी क्या कर। तो वो हमारी जिनवाणी हमारे पर प्रसन्न हो रही है। तो जिनवाणी प्रसाद ते, जिनवाणी की प्रसन्नता से, मतलब कि जिनवाणी को पढ़कर सुनकर जीवन में उतार कर लहिए आत्म ज्ञान, उससे क्या है, अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मतलब वही समझ लो पुरानी अपनी भाषा में कि जिनवाणी की कृपा से। तो जिनवाणी की कृपा से आत्मज्ञान होता है, मतलब वही है कि जिनवाणी को, जो जिनवाणी अ, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हृदय में धारण करते हैं। धारण करने का मतलब क्या है? जिनवाणी को या बांध लें, वो एक नहीं आता बच्चों को आजकल टांगने का कवर, कि बच्चों को यहाँ टांग लेते हैं, ऐसे एक कवर यहाँ बांध लें, कुछ बेल्ट वेल्ट, कि जिनवाणी को हृदय में उतारने का मतलब है जिनवाणी में जो कहा गया है, वीतरागता का उपदेश दिया गया है, भेद विज्ञान का उपदेश दिया गया है, तो उस अनुरूप हम प्रवर्तन करें। यह है जिनवाणी को हृदय में उतारना। तो जिनवाणी के प्रसाद से लहिए आत्मज्ञान, दहिए गत्या गति सवे, दहिए यानी नष्ट कर देते हैं, नष्ट करिए, दहिए मतलब नष्ट करिए। गत्या गति, गति और आगति, कहीं जाना और कहीं से आना, ये जो गति आगति चल रही है, कौन जीव मरकर कहाँ जन्म लेगा और कौन जीव कहाँ से आकर यहाँ जन्म लेगा, ये गति आगति होती है। नरक से निकल के क्या क्या बनेंगे, ये गति। और कौन से जीव नरक में, कौन से नरक तक जा सकेंगे, ये उनकी आगति। ऐसा गति आगति का विचार करते हैं, स्वर्ग में, नरक में, मनुष्य में, तिरंज में, सब में नियम है। तो ये जो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब जो चीज है, इसको दहिए, इसको जला दो, इसको नष्ट कर दो। दहिए गता गत्या गति सवे, गहिए, गहिए यानी प्राप्त करिए पद निर्वाण, जिससे क्या होगा, अपने निर्वाण मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, उसको प्राप्त करिए। जिनवाणी की कृपा से, जिनवाणी के प्रसाद से, जिनवाणी को हृदय में, उसके मर्म को हृदय में धारण करके अपने आत्मा का ज्ञान करिए। और जो गति आगति है उसको नष्ट करके अपने यानी गति आगति खत्म होगी तो संसार का अभाव होगा। संसार का अभाव होगा तो क्या होगा, संसार का अभाव होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो लहिए पद, गहिए पद निर्वाण। देखिए आगे, अब ये ब्रह्म विलास का दिया है नीचे, भैया भगवती दास जी का है ब्रह्म विलास नाम का ग्रंथ। श्याम चक्षुषो सब मति, चितवत करत निवेद, ज्ञान नैन सो चैन ही, जोवत इतनो फेर। दुनिया के सब मती मतलब सब मत वाले, मती जैसे जैन मती, अन्य मती, वैसे मती मतलब सब मत वाले, वो मती। और मती का मतलब वो बुद्धि भी, तो मत भी उसीलिए कहलाते हैं कि जिनकी जैसी बुद्धि है वो उनका वैसा मत। तो सब मती यानी सब मत वाले, चाम चक्षुषो, इस चमड़े की आंखों से, इस चमड़े के चक्षुओं से, चितवत करत निवेद, वो सब चितवत मतलब देखते रहते हैं, चितवत करत निवेद,
निवेद यानी निरंतर ही वो चमड़े की आंखों से, जो बाहर में ये पौद्गलिक आंखें दिखाई दे रही है, इन चमड़े की आंखों से ही वो जो भी कुछ देखना करना है वो उसी से देखते हैं, उसी से सारा काम करते हैं। ज्ञान नैन सो जैन ही, और ज्ञान नेत्र से केवल जैन ही, जो जैन मती हैं, वो ही ज्ञान नेत्रों से वो वस्तु स्वरूप को देखते हैं। चमड़े की आंख से तो हर कोई देखता है, सारी दुनिया के मत वाले वो सब चमड़े की आंख से देखते हैं। यही दिख रहा है अपने को, तो इसके अलावा क्या दिख रहा है? वो चमड़े की आंख से देखते हैं। लेकिन ज्ञान नैन सो जैन ही जोवत, यानी जोते हैं मतलब देखते हैं, विचारते हैं। इतनो फेर, इतना अंतर है। अन्य मत में और जैन मत में क्या अंतर है? अन्य मत वालों में और जैन मत वालों में क्या अंतर है? कि वो जो अन्य मत वाले हैं वो सब चमड़े की आंखों से देखते हैं, चमड़े की आंखों से जो दिखता है वही उतना ही समझ में आता है। कि चमड़े की आंख से क्या दिख रहा है? कि ये दिखता है स्पर्श रस गंध वर्ण। तो वो उनको अमूर्तिक वो तत्व समझ में ही नहीं आता है कि बिना स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कोई अमूर्तिक तत्व हो सकता है। वो समझ में ही नहीं आता है। लेकिन जो जैन मती हैं वो ज्ञान नेत्र से ही, ज्ञान नेत्र से देखते हैं, और वो ज्ञान नैन सो जैन ही, केवल जैन ही है जो ज्ञान नेत्र से देखते हैं। इसका मतलब जो जो ज्ञान नेत्र से देखते हैं, यानी ज्ञान के माध्यम से विचार करते हैं, ये खाली पौद्गलिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं, वो जैन है। जैनी की पहचान क्या है? एक ज्ञान, जिसको अपने ज्ञान की खबर है कि वो ज्ञान से विचार करते हैं। खाली ये चमड़े की आंखों से जो दिख रहा है, जितना दिख रहा है उतना ही वस्तु स्वरूप नहीं है। चमड़े की आंखों से पंखा चलता हुआ दिख रहा है, तो वो चल रहा है कि रुका है? वो चल रहा है कि रुका है? तो ये जैन ही देखेंगे। ये जो जैन देखेंगे मतलब जिसके पास ये अनेकांत का नेत्र होगा, ये स्यादवाद का ज्ञान नेत्र जिसके पास होगा, वो ये समझ सकता है कि ये पंखा चल भी रहा है और रुका हुआ भी है। रुका हुआ होने पर भी चल रहा है, चलते हुए होने पर भी रुका हुआ है। तो ऐसे ये वस्तु स्वरूप जो है वो ज्ञान नेत्र से ही समझ में आता है। चमड़े की आंखों से तो ऊपरी ऊपरी स्थितियां दिखाई देती है। देखिए आगे, श्रावक धर्म प्रदीप है ग्रंथ, उसका दिया है। शुद्ध सम्यक दर्शन के बिना संसार के दुखों से पार उतरने का अन्य कोई उपाय नहीं है। शुद्ध सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन अशुद्ध भी होता है, शुद्ध सम्यक दर्शन के बिना संसार के दुखों से पार उतरने का अन्य कोई उपाय नहीं है। एकमात्र सुखी होने का एकमात्र उपाय वो सम्यक दर्शन है। अब उसके साथ में शुद्ध और लगाया है कि सम्यक दर्शन को भी कहीं से इधर उधर से व्यवहार वाला, भेदात्मक वो सम्यक दर्शन माना जाए। दुनिया में अन्य मतों में भी सम्यक दर्शन वर्ण चलता है, बौद्धों में चलता है, और समन्वय सांख्य वगैरह इनमें भी वो सम्यक दर्शन, मतलब दर्शन मतलब देखना, सम्यक यानी सही, सही देखना, तो वो आंख से देखने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ऐसा नहीं, या फिर अपने यहाँ पे भी सम्यक दर्शन के नाम पे खाली जो सराग सम्यक दर्शन है, व्यवहार की बातें हैं, खाली देश दर्शन पूजन भक्ति पाठ यही है, तो उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है वास्तव में, इसलिए शुद्ध सम्यक दर्शन कह रहे हैं। तो शुद्ध सम्यक दर्शन मतलब वो आत्मा का अनुभव, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता, वो शुद्ध सम्यक दर्शन है। उसके बिना संसार के दुखों से पार उतरने का अन्य कोई उपाय नहीं है। देखिए आगे है, लघु तत्व स्फोट है, ये अमृतचंद्राचार्य का ग्रंथ है। काफी मतलब संस्कृत का है, और काफी कठिन संस्कृत उन्होंने इसमें दी है, पर बहुत अच्छे भाव हैं। 24 तीर्थंकरों की स्तुतियां हैं, लघु तत्व स्फोट नाम से ग्रंथ है। हे जिनेन्द्र देव, दर्शन ज्ञान और चारित्रमय निश्चल वृत्तिमय जो आपकी शक्तियों का समूह है, वह संसार के बीज मिथ्यात्व को हरण करने वाला है। संसार का बीज क्या है? संसार का बीज क्या कह रहे हैं, क्या कहा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है वो संसार का बीज है। और उस मिथ्यात्व को हरण करने वाला, उसको नष्ट करने वाला वो कौन है? कि
जो आपकी शक्तियों का समूह है। आप शक्ति के माध्यम से उसको नष्ट किया जा सकता है तो बीज, बीज कितना सा होता है, लेकिन वो बीज बड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि संसार इतना बड़ा विस्तृत है, उसका बीज मिथ्यात्व वो बड़ा शक्तिशाली है, तो उसको कौन नष्ट करेगा? कि शक्तियों का समूह। और कैसी है वो शक्तियां आपकी? दर्शन, ज्ञान, चरित्र में, निश्चल वृत्ति में, जो आपकी शक्तियों का समूह है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र यानी वही समय दर्शन ज्ञान चाहिए, तीन गुण ये मोक्ष मार्ग में प्रधान है। गुण तो अनंत है आत्मा में। कितने हैं गुण? अनंत गुण है। लेकिन अनंत गुणों में ये श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीन गुण प्रधान है। क्या बोलना चाहिए, मेन है, जैसे कहो मॉनिटर है, लीडर है, ये तीन गुण प्रधान है। तो इन तीन का नाम लेके कहते हैं कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र में, निश्चल वृत्ति में, निश्चल यानी चलायमान नहीं हो, ऐसी आपकी जो वृत्ति है, उस रूप आपकी जो शक्तियों का समूह है, वह संसार के बीज मिथ्यात्व को हरण करने वाला है। मतलब ये है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मिथ्यात्व का नाश, संसार का नाश होता है, क्योंकि वही मोक्ष मार्ग है। उसे संसार का नाश होके मोक्ष की प्राप्ति होगी। वेद ज्ञानी पुरुष के प्रारंभिक भूमिका में कुमार्ग से निवृत्ति के हेतु क्रिया होती है, किंतु वह उस क्रिया में लीन, भला मानना, क्रिया में लीन नहीं होता है। लीन का मतलब भला मानना, ऐसे ब्रैकेट में होना चाहिए। वेद ज्ञानी पुरुष के प्रारंभिक भूमिका में कुमार्ग से निवृत्ति हेतु क्रिया होती है। ये जो भेद विज्ञान कर रहा है, ऐसा जो पुरुष है, वो प्रारंभिक भूमिका, प्रारंभिक भूमिका का मतलब है अभी स्टार्ट, अभी एक तो होती है परिपक्वता किसी भी काम को करने में, एक तो जैसे बोलते हैं न्यू कमर है, और एक सीनियर हो गए हैं। एक न्यू कमर्स होते हैं, अभी अभी ज्वाइन नहीं किया, अभी अभी सीख ही रहे हैं, तो प्रारंभिक भूमिका है। तो प्रारंभिक भूमिका में तो अब वो जैसे छोटे बच्चे हैं, अब स्कूल जाना चालू ही किया है, 3 साल का बच्चा है, स्कूल जाना चालू किया है, तो उनका ज्यादा टाइम किस में हो जाता है? ज्यादा टाइम खेल में, कूद में, झूलों में। तो स्कूल में बैठना तो अभी प्रारंभिक भूमिका है। और अब सीनियर हो गए, 11th 12th में आ गए, और फिर भी झूले में झूलने जाए बाहर लॉन में, तो अपरिपक्व हो गए। तो अब ये कह रहे भेद यानी जो प्रारंभिक भूमिका है, तो वो कुमार्ग से निवृत्ति हेतु, ये बच्चा यहीं लगा रहे, स्कूल में ही रहे, बाहर नहीं भाग के जाए, और और दूसरे खेल कूद में नहीं उलझे, टीवी आदि में नहीं उलझे। उसके लिए उसको ये स्कूल में ही पोयम और झूला जो भी है टीचर वो कराती रहती है, स्कूल में ही वहीं वहीं बना रहे। ऐसे ही ये भी नया नया आया है आत्म कल्याण के मार्ग में, तो इधर कुरु कुदेव कुधर्म में नहीं चला जाए, या विषय कषायों में नहीं चला जाए, उससे कुमार्ग से निवृत्ति हेतु उसके क्रिया कराते हैं। ये पूजा करो, ये व्रत करो, ये पाठ करो, ये माला फेरो, ये अर्घ चढ़ाओ, ऐसा क्रिया होती है। किंतु वह उस क्रिया में लीन नहीं होता है। वो जो क्रिया हो रही है, ये केवल उससे बचने के लिए कि हम विषय कषायों में नहीं चले जाएं, उससे बचने के लिए क्रिया होती है, लेकिन उस क्रिया में लीन नहीं होता। मतलब ये क्रिया मात्र ही धर्म नहीं है, ये क्रिया मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो अंदर आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो करना है, लेकिन वो नहीं हो रही है, तब तक इधर उधर जाने की बजाय है कि इसमें लगे रहो। तो वो उस क्रिया में लीन नहीं होता है, मतलब उसको भला नहीं मानता है। आगे मोक्ष प्रकार ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी का दिया है टोडरमल जी साहब का। सम्यक्वी सदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वरूप का करे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित, केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है, वह अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे,
वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप जो संकल्प से निश्चय किया था, उस ही में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है। जहाँ ध्याता ध्येयपना दूर हो गया, तो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। तो निर्विकल्प अनुभव की दशा में क्या होता है, जैसा उसमें स्टोपदेश में चल रहा है ना, कि वो लाइन पे लगा है, लाइन पे लगा है नहीं, हम जो अभ्यास कर रहे हैं आत्म स्वरूप के संवेदन का, तो सही अभ्यास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या लक्षण हैं वो वहाँ उसमें बताए कि यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्मोत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभाति। तो ये उसके लक्षण है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चित स्वरूप का ध्यान करने के लिए जो उद्यमी हो रहा है, वो क्या करे। सबसे पहले तो वहाँ क्रम भी दिया, ग्रुप उपदेशात अभ्यासात, ये क्रम वहाँ दिया। तो वहाँ ये क्रम एक मिनट। Yes. आवाज आ रही है आप लोगों को सही? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले भेद विज्ञान स्वरूप का करे। आवाज गूंज रही है क्या आप लोगों को? नहीं, सही है आवाज तो आपकी। वहाँ प्रथम भेद विज्ञान स्वरूप का करे। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। इको हो रही है आवाज। जाते देखो ना मेरे ज्वेलरी
चलिए वेद विज्ञान स्वरूप का करें। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। स्वरूप का भेद विज्ञान कर, देखो सबसे पहला उपाय आप देखेंगे ना, तो चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे जहां भी कहीं भी भेद विज्ञान मतलब या आत्म स्वरूप के ध्यान की बात आएगी, तो पहले भेद विज्ञान की बात, भेद विज्ञान से ही चालू होगा। भेद विज्ञान से चालू होगा, भेद विज्ञान पे ही पूरा होगा। भेद विज्ञान तह सिद्धा, जो भी आज तक सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से ही हुए हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या है? यदि आत्म स्वरूप को जानना है, चित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, उद्यमी हो रहे हैं हम, लग रहे हैं, तैयार हो रहे हैं अपने स्वरूप का ध्यान करने के लिए, चिंतन मनन विचार करने के लिए। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है? भेद विज्ञान करें। किसका भेद विज्ञान करना है? कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। ये कल भी यही बात चल रही थी शाम को स्टोपदेश में। जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य इत्यसौ तत्व संग्रह। यही तत्व का सार है, सारी जिनवाणी का सार यही है। और द्वादशांग का सार यही है, अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का सार यही है, अनंत तीर्थंकरों की, कि क्या करना है? भेद विज्ञान स्वरूप का करें। मैं अलग हूं और ये शरीर आदि पदार्थ पुद्गल ये अलग है। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। ये भेद विज्ञान में अब उसको बता रहे हैं कि नो कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये तीन समझ लो पर्दे हैं, ये तीन परतें हैं। इन तीन से भेद करना है। नो कर्म सबसे बाहरी जो दिख रहा है, इससे पुत्र मकान दुकान, ये तो बहुत स्थूल है, पर उसमें भी अपनापन जमा हुआ है, वहां से हटे। और फिर जो असली अपनापन जमा हुआ है शरीर, इस शरीर से। फिर द्रव्य कर्म, जो कर्म के उदय, जिसके उदय के कारण ये सब मिलता है, उस कर्म के उदय से। और फिर ये जो अपने भाषित होते हैं, ये मोह राग द्वेष आदि भाव, ये अपने भाषित होते हैं, अपने हैं नहीं, होते हैं अपने में लेकिन अपने हैं नहीं। इन सब से भिन्न केवल चैतन्य, क्योंकि आत्मा चैतन्य लक्षण से ही पकड़ में आएगा। आत्मा का लक्षण क्यों चैतन्य बनाया है? क्या आचार्य ने, उमा स्वामी आचार्य ने उपयोग लक्षणम ये बनाया है, या अमृतचंद्राचार्य ने चिति शक्ति, उन्होंने बनाया है ये? कि बनाया क्या है? जिससे वो पकड़ में आता है वही लक्षण है ना। लक्षण कहते किसे? अनेक मिली हुई वस्तुओं में से जो जिसको जिसको पकड़ा जाए, जिससे जिससे उस वस्तु को पहचाना जाए, और वो अव्याप्त नहीं हो, अति व्याप्त नहीं हो, असंभव नहीं हो। तो ये चैतन्य लक्षण है जो ज्ञान पकड़ में आएगा, आत्मा पकड़ में आएगा एकमात्र चैतन्य लक्षण से ही पकड़ में आएगा। क्योंकि जो नो कर्म है उनमें चैतन्यता नहीं है, जो द्रव्य कर्म है उनमें भी चैतन्यता नहीं है, और जो भाव कर्म है, भाव कर्म चेतन है कि अचेतन? मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, वो दिखते तो है, होते तो चेतन में ही है, चेतन के ही विकार हैं, लेकिन फिर भी उनमें चैतन्यता नहीं है। क्रोध में देखो, क्रोध में ढूंढो, गुस्सा जब आ रहा है तो उसमें चेतनता है कि नहीं है? कि आता चेतन में ही है, उत्पन्न चेतन में ही होता है, लेकिन क्या वो अपने को जानता है? जिसमें चेतनता होती है वो अपने को जानता है, जो अपने को जानता है वो चेतन है। तो ये क्रोध क्या अपने को जानता है? क्रोध क्या दूसरे को जानता है? न खुद को जानता है, न दूसरे को जानता है। दूसरे को न सही, खुद को तो जाने, पर वो जानता नहीं है, इसका मतलब उसमें चेतनता नहीं है, इसलिए इस भाव कर्म से भी रहित है। तो चैतन्य चमत्कार मात्र, कि मैं कौन हूं, कि मैं अपने को भी जानता हूँ और मैं पर को भी जानता हूँ। मैं अपने को जान पा रहा हूँ कि नहीं जान पा रहा हूँ? मैं जो बोला जा रहा है, ये मैं आ कहाँ से रहा है? ये मैं अपने आप को ही बता रहा है ना कि मैं हूँ। ये अपना फीलिंग हमें आ रही है, हर समय आ रही है कि मैं हूँ। मैं कर रहे हैं ना। ये क्या है? कौन बोल रहा है? ये मैं, ये जीभ बोल रही है, ये होठ बोल रहे हैं,
ये शब्द बोल रहे हैं, ये मैं आ कहाँ से रहा है, ये जो मैं आ रहा है, ये मैं चैतन्य, ये मैं अलग हूँ। ऐसा करके वो चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। पहले तो ये कि पर अलग है, पर अलग है, मैं अलग हूँ, थोड़ा पर का संबंध में बात रहती है। उसके बाद में पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है कि बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, बस अहम 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 ऐसा। वह अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे। ये ऐसे विचार चलते हैं पर से भिन्न और फिर केवल अपने निज स्वरूप की। तो ऐसे विचार चलने पर एक अलग ही आनंद की तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है, और फिर वो विचार भी छूट जाता है, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे। वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। थोड़ा सा अनुभव आप लोगों को उसमें आया होगा। पहले बीच में एक वो नहीं चला था, एक तस्वीर सी आती थी, कुछ कुछ उसमें ऐसे होते थे, और फिर वो उसको एकाग्र ध्यान लगाओ तो कहीं ओम दिखता था या कहीं महावीर भगवान की वो ऐसे चली थी बहुत 3D में। तो उसमें क्या होता है, शुरू में देखो तो बहुत वो हिलता डुलता है, पता ही नहीं चलता है, सब ऐसे लगता है क्या है, कुछ भी तो नहीं है। जो भी चित्र उसमें बारीक बारीक कोई अक्षर बने हैं वो दिखते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो एकदम वो कंपन रुकता है और वो एकाग्रता होती है और वो हमको वो दिखता है, उसमें महावीर भगवान दिखते हैं अंदर गहराई में जाके। तो क्या क्या होता है फिर एकदम से, वो तो हमको बाहर की तस्वीर दिखने में ही रोमांच होता है, आनंद आता है, एक अलग ही अनुभव होता है। तो जब ये यहाँ भी ऐसा ही है, वो उसी के लिए है कि एकाग्रता करने का अभ्यास बने। ऐसे ही यहाँ भी क्या है कि शुरू शुरू में तो चंचलता रहती है, डोलायमान रहता है हाथ, जैसे उसमें हाथ पहले एकदम से स्थिर नहीं हो पाता है ना, थोड़ा हिलता है डुलता है। ऐसे ही यहाँ भी उपयोग एकदम स्थिर नहीं हो पाता है, तो विचार चलते हैं, विकल्प चलते हैं, चंचलता रहती है। और फिर वो एकदम से उस पहले स्व और पर ऐसे विचार चल रहे थे, फिर पर का भी विचार छूट गया और मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा अपने संबंध में विचार चलने लगा। और वो विचार भी जाके एक जगह रुक गया और वो मैं में लीनता वाली दशा उसमें हो जाती है। तो केवल स्वात्म विचार ही रहता है और अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे। वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उस ही में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है। जहाँ ध्याता ध्येयपना दूर हो गया, तो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। निर्विकल्प अनुभव किसे कहते हैं कि जो सविकल्प रूप से निश्चय किया था उसी में व्याप्य व्यापक, मतलब उसी में तन्मय होकर इस प्रकार हो गया कि कौन ध्याता कौन ध्येय क्या ध्यान सब एक हो गया, उसी में एकाग्र हो गया, उसी में लीन हो गया। कोई डिफरेंस, कोई भेद, कोई विचार, कोई विचार मतलब कोई विकल्प उसमें नहीं रहा। ऐसी दशा का नाम ही निर्विकल्प अनुभव है। ऐसी निर्विकल्प अनुभव की दशा हम सबको प्राप्त हो, इसी के साथ ये पूरा करते हैं। आगे फिर 47 नयों के नाम है। बहुत अच्छा इनका स्वरूप है, प्रवचन सार में दिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन में कल समझते हुए, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं चलाएंगे, थोड़ा बहुत समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर 12 भावना है, सरल है, फिर 47 शक्तियां हैं, समय साथ की गाथाएं वगैरह है। इसको पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे।